आपने ये चीज़ पक्का कभी ना कभी नोटिस की होगी कि मार्केट ना कभी कभार आपके लेवल्स को उतना खासा रिस्पेक्ट नहीं देता है। आपने लेवल्स बनाया है बट मार्केट उसके पहले ही अजीब सा मूवमेंट स्टार्ट कर देता है और रिवर्सल बनाने की तैयारी करता है। ऑपोजिट साइड भी कई बार आपके लेवल्स को ईजिली ब्रेकआउट किया जाता है और उसके बाद मार्केट उस वे में कंटिन्यू मूवमेंट करते रहता है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, हम लोग एज अ ट्रेडर इस चीज़ पर ध्यान नहीं देते और मार्केट को समझते हैं ये उसका रैंडम बिहेवियर है। एज अ मार्केट प्रोफाइल ट्रेडर ये रैंडम बिहेवियर नहीं होता है। मार्केट प्रोफाइल में हर चीज़ का कोई ना कोई लॉजिक होता है। मार्केट प्रोफाइल ये मानता है कि आपका जो ट्रेड है उसमें रिस्क मिनिमाइज होना चाहिए और रिवार्ड मैक्सिमाइज होना चाहिए। देखो, एज ए ट्रेडर मैं भी ये मानता हूँ 1:2 रिस्क रिवार्ड काफ़ी है, बट एज अ मार्केट प्रोफाइल ट्रेडर अगर आपको उससे ज़्यादा रिपीटेडली मिल रहा है, मेरी बात को ध्यान रखना, रिपीटेडली अगर वो मिल रहा है तो ये आपके लिए बेस्ट चीज़ है। इस वीडियो में हम लोग इसी को समझेंगे जिसका कॉन्सेप्ट का नाम है पुअर हाई और पुअर लो। आउट ऑफ नोवेयर मार्केट कैसे रिवर्स करता है एंड आउट ऑफ नोवेयर मार्केट कैसे कंटिन्यूएशन पैटर्न में चला जाता है, इस वीडियो में हम लोग इसी के बारे में बात करेंगे। इस वीडियो में आप लोग सीखोगे पुअर हाई क्या होता है, पुअर लो क्या होता है, इन चीज़ों को इस्तेमाल करके हम लोग कैसे बेनिफिट निकाल सकते हैं और एज एन इंट्राडे ट्रेडर हम लोग कैसे अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज कर सकते हैं। ऑलराइट, नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम आयुष राज है और इस चैनल पे मार्केट प्रोफाइल की बातें होती है। इंट्राडे ट्रेडिंग का पूरा कोर्स मैंने फ्री में अपलोड कर दिया है, आप उसको देखो, उसको सीखो और आप एक इंट्राडे ट्रेडर की जर्नी फ्री में स्टार्ट कर सकते हो। मेरा जो मोटिव है इस वीडियो को बनाने का वो ये है, इस कोर्स को बनाने का जो मेरा मोटिव वो ये है कि आप कहीं फालतू पैसा ना दो। आजकल बहुत सारे फेक कोर्सेज वगैरह हैं, आप अपना पैसा वहाँ ना गवाओ, बल्कि इस कोर्स को सीख के आप मार्केट में वो पैसा डालो और छोटे मोटे स्टॉप लॉस करके उसको सीखो और एक बेहतर ट्रेडर बनो। तो बिना टाइम वेस्ट के मैं ले चलता हूँ आपको अपनी स्क्रीन पर और वहाँ मैं बताऊँगा पुअर हाई पुअर लो क्या होता है। तो मैंने लास्ट वीडियो में जब आपको स्पाइक के बारे में बताया था तो मैंने बताया था कि किसी भी प्रोफाइल के एक्सट्रीम पर अगर हमें 3 TPOs मिल जाते हैं जिसके लेफ़्ट और राइट यहाँ पे कोई TPO एग्जिस्ट नहीं करने चाहिए, तो ये हमारी स्पाइक बन जाती है, ये जो L और M प्रिंट की होती है। ओके, और बाइंग टेल और सेलिंग टेल में बताया था कि मार्केट प्रोफाइल के एक्सट्रीम पे हमें ये तीनों चीज़ें चाहिए, यानी कि उसमें L और M प्रिंट का कोई रोल नहीं होता है। तो ये जो कॉन्सेप्ट है ना, ये एग्जैक्टली उसका ऑपोजिट है। जैसे मान लेते हैं किसी भी प्रोफाइल के यहाँ पे एक्सट्रीम में हमें क्या चाहिए, तो हमें एक्सट्रीम में सिंगल प्रिंट नहीं चाहिए, यानी कि हमें मिनिमम 2 प्रिंट्स होने चाहिए। मतलब किसी भी एक्सट्रीम पे, जैसे कि यहाँ पे मान लेते हैं कि ये A हो गया, A हो गया, A हो गया, ठीक है, तो B अगर यहाँ तक आके ख़त्म हो जा रहा है और ये 3 प्रिंट एक्सट्रीम पे बच जा रहे हैं तो ये टेल्स हो जाएगी। बट वही अगर बी प्रिंट जो है वो यहाँ पे ऊपर और फिर एक ऊपर आ जाती है तो एक्सट्रीम पे सिर्फ एक प्रिंट बची। ऑलराइट, तो ये हमारा ना वीक हाई या वीक लो हो जाएगा। कैसे, मैं आपको एक अच्छे तरीके से समझाता हूँ। जैसे यहाँ पे आप चार्ट देख लो, इस चार्ट के देखो एक्सट्रीम पर हमें 3 प्रिंट्स दिखाई दे रहे हैं। मैं इसको एक बार जूम कर देता हूँ, आपके लिए बेटर होगा, ठीक है। आप यहाँ पे चेक करो, इस प्रोफाइल के एक्सट्रीम पर हमें 3 प्रिंट्स दिखाई दे रहे हैं, A, C और E, ठीक है। तो ये ना एक सिंगल प्रिंट एक्टिविटी नहीं हुई, बल्कि ऐसा माना जाता है कि यहाँ पे एक अनफिनिश्ड ऑक्शन रह गया और आने वाले टाइम में ना इसको मार्केट इस लेवल को रिपेयर करेगा। यहाँ पे अगर हम एक लेवल बना दें तो मार्केट ना इस लेवल को रिपेयर करता है। अब मैं आपको एक और चीज़ बता दूँ कि कैसे। अब देखो इसी प्रोफाइल का बॉटम देखो, यहाँ पे बॉटम पे A प्रिंट है, ना इसके लेफ्ट में कुछ है ना इसके राइट में कुछ है, विद इन द सेम प्रोफाइल। ये नहीं कि अगर नेक्स्ट डे का प्रीवियस डे का देखने लगे तो वो नहीं, सेम डे में अगर A के राइट में कुछ होता यहाँ पे तो ये एक्सट्रीम पे टेल नहीं होती। बट चूंकि यहाँ पे सिर्फ एक सिंगल प्रिंट एक्टिविटी है तो ये एक टेल बन गई। ऑलराइट, सेम आप नेक्स्ट डे भी यहाँ पे चेक कर लो, ये A है और कुछ नहीं है तो ये टेल बन गई। ऑलराइट, मिनिमम 3 प्रिंट्स का जो रूल है वो यहाँ पे भी लागू होता है। ऑलराइट, अभी आप ये प्रिंट का देख लो कि मैं इसको अनस्प्लिट करता हूँ तो इसके एक्सट्रीम पे क्या है, एक्सट्रीम पे यहाँ पे 2 प्रिंट्स है, K और K। ना इस K के लेफ्ट में कुछ है ना इसके राइट में कुछ है, तो ये भी एक टेल नहीं होगी, क्योंकि टेल के लिए याद करो क्राइटेरिया मिनिमम 3 प्रिंट्स होने चाहिए थे। यानी कि यहाँ पे अगर एक और K हो जाती ना तो ये हमारी एक टेल बन जाती, तो उसका क्राइटेरिया अलग हो जाता। बट चूँकि यहाँ पे 2 प्रिंट्स हैं तो ये हमारी एक
पुअर हाई बन गई। अगर ये एक्सट्रीम ऊपर पे होता है तो ये हमारी पुअर हाई है, और ये अगर इसके बॉटम पे होता तो वो हमारी पुअर लो हो जाती। अब इसका सिग्निफिकेंस क्या है? देखो, कभी भी मार्केट जब एग्रेसिवली बिहेव करता है ना, एग्रेसिवली एक्ट करता है, जैसे कि मार्केट में मूवमेंट आ रही है और वो एग्रेसिव है, तो वो टॉप पे जाके ना एक अपने आप का एक टेल छोड़ देता है। मतलब यहाँ पे सिंगल प्रिंट 3 रहेंगे, 3 TPOs रहेंगे किसी भी ए से लेकर एम में। तो ये माना जाता है कि यहाँ पे एग्रेसिव ट्रेडिंग हुई है, और इस पर्टिकुलर एरिया पे किसी भी बायर और किसी भी सेलर में वो क्या कहते हैं उसको, विवाद नहीं बच गया है कि यहाँ पे मैं डोमिनेंट हूँ या मैं डोमिनेंट हूँ। राइट, अभी क्या करते हैं ना कि जैसे कोई भी मूव चल रही है यहाँ पे, अब यहाँ पे मैंने 2 प्रिंट्स ला दिए एक्सट्रीम पे, तो अब यहाँ पे ना कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाता है कि जो यहाँ पे बायर होगा या सेलर होगा वो उसमें डोमिनेशन किसका है। इसको अगर मार्केट अनफिनिश्ड करके ही छोड़ देता है तो नेक्स्ट डे पर या फिर उसके आने वाले दिनों में ऐसा माना जाता है कि इस पर्टिकुलर एरिया की फिर से रिपेयरिंग होगी इस एरिया की, और यहाँ पे फिर से एक फिनिश्ड ऑक्शन छोड़ा जाएगा। अभी मैं आपको चार्ट से समझा देता हूँ जो आपको बेटर समझ में आएगा कि यहाँ पे देखो ACE यानी कि 3 प्रिंट्स हैं, तो यहाँ पे ना बायर और सेलर में थोड़ा सा वो नोक झोंक बच गया है कि मैं डोमिनेंट हूँ या मैं डोमिनेंट हूँ। उसके बाद नेक्स्ट डे क्या हुआ कि मार्केट जब यहाँ पे अपने आप को इस्टेब्लिश करता है, तो आप यहाँ पे चेक करो, मार्केट धीरे धीरे यहाँ से वैल्यू बना के ऊपर गया। ये सारी चीज़ें मैंने बताई हैं, वैल्यू कॉन्सेप्ट जो स्टेपिंग स्टोन यहाँ पे STB बना के ऊपर गया है। तो जब आप ये बाई देखोगे ना, तो मार्केट को रिवर्स कहाँ से करना चाहिए था? रिवर्स वैल्यू एरिया हाई से यहाँ से रिवर्स कर जाना चाहिए था, बट मैंने शुरुआत में ही बताया था कि मार्केट जो एक रिपीटेड बिहेवियर देता है आपके लेवल से ऊपर ईजिली ब्रेक कर देता है। तो वही बात यहाँ पे आपके लेवल से ऊपर ब्रेक इसलिए किया गया क्योंकि कल में पुअर हाई थी, और इस पुअर हाई की रिपेयरिंग मार्केट की ज़रूरी थी। मार्केट में एक पर्टिकुलर ट्रेडर का डोमिनेंस दिखाना था, तो यहाँ पे बायर ने यहाँ से लेकर यहाँ तक अपना डोमिनेंस दिखा दिया कि भाई ये जो एरिया था वो जो फेक सेलिंग आई थी वो रियलिटी में एक बायर की थी, और बायर यहाँ पे ज़्यादा डोमिनेंट है, और इस तरह हमारी ऑक्शन जो है वो फिनिश हो गई। तो आई होप आप मेरी बात को समझ पा रहे होंगे। एक बार और मैं समझा देता हूँ इसको कि कभी भी मार्केट जो है एक सेकेंड वो मूवमेंट करता है ना, तो वो एक्सट्रीम पे अगर वो टेल ना छोड़े, यानी एक्सट्रीम पे अगर मिनिमम 3 TPOs का बोलबाला ना हो, तब जाके हम मानते हैं कि यहाँ पे एक अनफिनिश्ड ऑक्शन रह गई है, क्योंकि मार्केट उसके बाद कुछ ऐसे दिखाई देने लगती है। ठीक है, मिनिमम 2 प्रिंट्स होने चाहिए, 2 से ज़्यादा हो सकते हैं। तो यहाँ पे हम एक जोन बना देते हैं, और इस जोन को एज ए सपोर्ट और एज ए रेजिस्टेंस ट्रेड नहीं करते हैं, इसको सिर्फ और सिर्फ एज अ टारगेट हम लोग ट्रेड करते हैं कि अगर मान लेते हैं यहाँ पे हमने कहीं शॉर्ट लिया हो और कोई हमारा लेवल यहाँ पे आ रहा हो, तो हम यहाँ पे टारगेट ना लगा के हम थोड़ा टारगेट को मैक्सिमाइज करते हैं और यहाँ तक लेके जाते हैं, क्योंकि इस लेवल की रिपेयरिंग होनी बहुत ज़्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं रिपेयर होने के। अब एग्जांपल अभी चार्ट पे आप देख लो, यहाँ पे जैसे ये विप्रो का चार्ट है, तो यहाँ पे जो लेवल है हमारा वैल्यू एरिया है यहाँ पे है, तो अगर आप STB के वजह से यहाँ पे बाई ले रहे हो तो आपका फर्स्ट टारगेट प्रेफरेबली ये होना चाहिए था। बट जब आपने पुअर हाई और पुअर लो का कॉन्सेप्ट देख लिया, तो अब जो है आपका टारगेट ये होगा। ठीक है, तो आप इस एरिया को ना मैक्सिमाइज कर सकते हो यहाँ पे जाके। ऑलराइट, आई होप मेरी बात को आप समझ पा रहे होगे। अब ये मैं आपको सेकंड चार्ट दिखाता हूँ, ये बहुत इंटरेस्टिंग चार्ट है क्योंकि इसमें ना रिपेयरिंग कुछ दिनों बाद जाके हुई है। अब जैसे आप ये प्रोफाइल चेक करो, ऑलराइट, इस प्रोफाइल के एक्सट्रीम में क्या हुआ, जैसे मैं आपको बॉटम पे दिखा दूँ, तो देखो बॉटम पे ना A प्रिंट है जो कि सिंगल प्रिंट है, तो ये एक टेल हो गई है, इसमें कोई बहस नहीं है। ठीक है, हमें इससे कोई मतलब नहीं है, हमें मतलब है इसके टॉप से। अब टॉप से क्यों मतलब है, तो आप यहाँ पे टॉप पर जाके चेक करोगे ना, तो यहाँ पे 2 प्रिंट्स है। ठीक है, I और J। एक और चीज़ मैं बता दूं कि ये कॉन्सेप्ट 30 मिनट टाइम फ्रेम का है, तो मार्केट प्रोफाइल के मेजर कॉन्सेप्ट 30 मिनट टाइम फ्रेम के होते हैं। तो अब देख लो यहाँ पे 2 प्रिंट्स आ गई है, I और J, मतलब यहाँ पे अब अनफिनिश्ड ऑक्शन रह गई है, और ऐसा माना जाएगा, यहाँ पे एक जोन क्रिएट मैं कर देता हूँ कि आने वाले टाइम में ना मार्केट इसको कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से फुलफिल करेगा। ओके, इसको आके रिपीटेड, मतलब इसको इसके जगह को फिल करेगा। अब मैं वर्ड वो नहीं समझ पा रहा था, मेरे ध्यान में नहीं आ रहा था। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, नेक्स्ट डे मार्केट ने फिल नहीं किया, उसके नेक्स्ट डे मार्केट ने फिल नहीं किया, हालांकि यहाँ पे एक और पुअर हाई बन गई है। ओके, कैसे, B, C और D 3 प्रिंट से, कोई एक प्रिंट एक्सट्रीम पे नहीं है। अब आप समझो कि मार्केट ने जब 3-4 दिन बाद यहाँ ये वाली जो प्रोफाइल बनी, तो इसमें देखो आप, इसमें इंटरेस्टिंग चीज़ें चेक करना कि मार्केट ने शुरुआत में मूवमेंट वैल्यू एरिया हाई के नीचे दी है,
ऑलराइट। उसके बाद जब यहाँ पे STB बनी, यहाँ पे STB2 बनी, यहाँ पे STB3 बनी, अगर आप बाई में बैठे हो तो यहाँ से अगर आप बाई ले रहे हो तो आपका फर्स्ट टारगेट ये होना चाहिए था, ओके, POC लेवल होना चाहिए था। बट आपको पता है कि मार्केट में पुअर हाई और पुअर लो का भी कॉन्सेप्ट है, तो आप सेकंड टारगेट वैल्यू एरिया हाई पे भी चले जाते, बट आपने इसके ऊपर भी यहाँ पे आप अपने आप को प्रिपेयर कर सकते हो कि मार्केट इस वैल्यू एरिया हाई को ब्रेक करेगा और मार्केट ने देखो इस वैल्यू एरिया हाई को जाके वैल्यू एरिया कह रहा हूँ, पुअर हाई को जाके रिपेयर किया हुआ है और मार्केट वैसे मूवमेंट दिया हुआ है कि आप अपने प्रॉफिट को और मैक्सिमाइज कर सकते हो। सेम अगर हम लोग रिलायंस में देख ले तो यहाँ पे भी वही सीनेरियो हुआ है। अभी आप ये चार्ट चेक करो, इसके प्रीवियस डे में क्या हो गया कि यहाँ पे देखो एक्सट्रीम पे E और H 2 प्रिंट्स हैं। मैं बार बार कह रहा हूँ एक्सट्रीम पे मिनिमम 3 प्रिंट्स होने चाहिए तब जाके वो टेल होगी। अगर 3 प्रिंट से कम है तो वो एक पुअर हाई और पुअर लो बनाता है। तो यहाँ पे ना हमारे पास कॉन्टेक्स्ट में एक पुअर हाई लगा हुआ है और उसके बाद एक पुअर लो लगा हुआ है, मतलब इस दिन दोनों थे, पुअर हाई भी थी और पुअर लो भी थी। अब मार्केट ने देखो इसको रिपेयर कितने अच्छे तरीके से किया है। मार्केट ओपन होने के बाद सबसे पहले यस्टरडे के पुअर हाई को रिपेयर करता है, हमें उससे कोई मतलब नहीं, हमें यहाँ पे कोई ट्रेड नहीं मिली है। लेकिन जैसे जैसे यहाँ पे STB वगैरह बनी है और वैल्यू मूवमेंट डाउन साइड स्टार्ट हुआ है, हम यहाँ पे एक सेलर के थ्रू देखेंगे मार्केट को और इधर कहीं सेल एग्जीक्यूट करेंगे। तो सेल एग्जीक्यूट करने के बाद ना आपको डर नहीं होना चाहिए कि यार यहाँ तो वैल्यू एरिया लो है, मुझे तुरंत निकलना पड़ेगा। नहीं, आपके कॉन्टेक्स्ट में ये देखो यहाँ पे पुअर लो लगा हुआ है और मार्केट आखिर तक जाते जाते उस लो को रिपेयर यहाँ पे करता है, तो ये आपका एक जेन्युइन टारगेट और एक बड़ा टारगेट बन सकता है। एक लास्ट एग्जांपल आप देख लो डॉक्टर रेड्डी का। यहाँ पे इस प्रोफाइल पे आप गौर करो, यहाँ पे भी हमारा पुअर हाई बना है। देखो यहाँ पे पुअर लो नहीं बना है क्योंकि 3M है, M 3 बार है, तो ये एक टेल बनी हुई है जो कि प्रॉपर दूसरी कॉन्सेप्ट हो जाती है। ठीक है, यहाँ पे एक पुअर लो बना हुआ है, तो मैं यहाँ पे एक जोन क्रिएट कर देता हूँ आपके आसानी के लिए। ठीक है, अब आप इस दिन को देखो, अगले दिन रिपेयर नहीं हुआ, अगले दिन रिपेयर नहीं हुआ, बट तीसरे दिन यहाँ पे देखो मार्केट ओपन होता है और नीचे जाता है। ऑलराइट, अब आप इसका जस्ट सीन इमेजिन करो कि इस ट्रेड को इमेजिन करो कि इसने कैसे अपने आप को रिवर्स किया। ऑलराइट, देखो मैं इसको ना जूम करके दिखा देता हूँ कि यहाँ से पहले जो है मार्केट नीचे जाता है, ओके, सारे लेवल्स को ब्रेक करता है और नीचे जाता है। नीचे जाने के बाद हमारे पास 2 इंपॉर्टेंट लेवल थे, POC और नेकेड प्रिंट यानी सिंगल प्रिंट। यहाँ से मार्केट ने एक अच्छी रिवर्सल बनाई है, एक बैलेंस बनाया है, एक और बैलेंस बनाया है, तीसरा बैलेंस बनाया और मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा है। ऑलराइट, अब आपको ये समझो कि रिवर्सल ट्रेड में ना अक्सर लंबे टारगेट्स मिलते हैं। ठीक है, तो आपने रिवर्सल ट्रेड तो ले ली, बट आप एग्जिट कहाँ करोगे क्योंकि सीधा आपका टारगेट तो ये दिखा रहा है। ओके, तो इतना बड़ा टारगेट लेना इंट्राडे में तो पॉसिबल नहीं है, ये तो बहुत ज़्यादा रिस्की हो जाता है। तब आपका कॉन्सेप्ट आएगा यहाँ पे पुअर हाई का और आप इस एरिया को मार्क किए रहोगे तो आप इजीली इस बाई ट्रेड में यहाँ का टारगेट लेके निकल सकते हो। तो पुअर हाई और पुअर लो एक मैजिक की तरह है क्योंकि ये कोई लेवल आपको डिसाइड करके नहीं देता है, बल्कि आप खुद से ऐसे लेवल ड्रॉ करते हो जो सिर्फ और सिर्फ एक मार्केट प्रोफाइल ट्रेडर ही ड्रॉ कर सकता है और इसको ड्रॉ करके आप अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज कर दोगे और लॉस को मिनिमाइज कर सकते हो। सो गाइज, आपने सीख लिया पुअर हाई पुअर लो क्या होता है, कैसे इसको हम लोग यूज़ करते हैं। बट एक बात जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं बता रहा हूँ, सिर्फ पढ़ने से कुछ नहीं होगा। जब तक आपके लाइव मार्केट में पैसे नहीं लगे होंगे, जब तक आपका लॉस नहीं होगा, जब तक आप उस पॉइंट ऑफ कंट्रोल पे जाके मूवमेंट को एनालाइज नहीं करोगे, तब तक आप नहीं सीख पाओगे। तो प्लीज़ लाइव टेस्टिंग करो, लाइव ट्रेडिंग करो और उसके बाद लॉस करो, तब जाके आपको पता लगेगा कि यार ये मूवमेंट क्यों आई, क्या पुअर हाई पुअर लो देखना मेरे लिए इतना इंपॉर्टेंट है। ये सब चीज़ें आपको तब पता लगेंगी। ठीक है, तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो आप लाइक सब्सक्राइब कर सकते हो और हमारे चैनल पे जाओ, वहाँ पे पूरी प्लेलिस्ट पड़ी हुई है, देख डालो और इंट्राडे जर्नी स्टार्ट करो। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।